पिता ने शिक्षण के लिए बाल्यावस्था में उनको भेजने का काम किया। जिस ग्राम में वो निवास करते थे मध्य प्रदेश के, जहां उनका वास था, वो पूरे आदिवासी बहुल क्षेत्र थे। उस आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षण के साथ साथ पुरानी परंपरा के अनुसार तीरंदाजी का अभ्यास हुआ करता था। और जहां बच्चे तीरंदाजी का अभ्यास करते थे, वहां चंद्रशेखर आजाद जी सबसे प्रमुख तीरंदाज के रूप में वहां पर जाने जाया करते थे। और गोलियों का निशाना तो उन्होंने बाद में लगाना शुरू किया, लेकिन तीरंदाजी के समय जो निशाने लगाने का अभ्यास था, वो निरंतर प्रयासरत जिससे रहते थे, बाद में वही तीरंदाजी उनके लिए काम आया और गोलियों का अशुभ निशाना उनके माध्यम से, उनके बंदूक से निकलने लगी थी। मात्र 14 वर्ष की उम्र में जब गांधी जी के साथ आंदोलन से जुड़ने का काम किए, जब असहयोग आंदोलन में उनको लगा कि गांधी जी के माध्यम से देश आजाद नहीं हो सकता, तो वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन से जुड़ने का काम किए। उस संगठन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने का काम किए। और 14 वर्ष की उम्र में जब 1921 में उनकी प्रथम गिरफ्तारी हुई, जो बंटी जी बता रहे थे, जब जज के समक्ष उनकी पेशी हुई, तो जज ने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और अपना घर का पता जेल बताया। तब जाकर चंद्रशेखर सीताराम तिवारी जी के नाम को पूरे देश ने चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने का कार्य किया। और जब प्रथम बार जमानत पर छूटने के पश्चात उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बैनर पर जब पूरे भारत में आंदोलन चलाने का काम किया, उस भारत में आंदोलन चलाने के उपरांत जब अपने बैठकों में अपने युवा साथियों को संबोधित करते थे, उस संबोधित करने के दरमियान युवाओं को किस प्रकार अपने ओर आकर्षित करना है, पूरे देश को किस प्रकार अपने ओर आकर्षित करना है, यह गुण चंद्रशेखर आजाद में हुआ करता था। बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने देश को आजादी दिलाए, जिनके नेतृत्व में, जिनके छांव में आज हम सभी लोग बैठे हैं। आदरणीय शहीद भगत सिंह जी, इनके मित्र हुआ करते थे सुखदेव जी और राजगुरु जी, इन सभी लोगों ने भी देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी, जिनकी शहीदी दिवस पर आज हम सभी लोग एकत्रित हैं, उन्होंने यह प्रण लिया था कि न दोबारा कभी जेल जाऊंगा, न कभी दोबारा अंग्रेजों से पकड़ाऊंगा, और आवश्यकता पड़ी तो अपने भारत की गोली से अपने आप को बलि चढ़ाऊंगा। और 1931 का वह दिन, जिस इलाहाबाद के पार्क में अंग्रेजों ने उनको घेर लिया, और घेरने के पश्चात जब अंधाधुंध गोलीबारी दोनों तरफ से चलने लगी, तो जब अंत में आखिरी गोली चंद्रशेखर आजाद जी के पास बचती है, तो चंद्रशेखर आजाद जी निर्णय लेते हैं कि यह अंतिम गोली भारत के लाल के माथे में जाएगी। और कई ऐसे लोग भारत में निवास करते हैं, भारत के खाते हैं, भारत का पीते हैं, लेकिन गुणगान किसी और देश का गाते हैं। वैसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है मित्रों, वैसे लोगों से भी सचेत रहने की जरूरत है मित्रों, जो हमारे देश में रहते हैं, हमारा खाते हैं, हमारा पीते हैं, लेकिन गुणगान किसी और देश का गाते हैं। जिनको हम गाय माता के रूप में पूजते हैं, उनको मार कर खाना पसंद करते हैं। ऐसे देशद्रोहियों को भी सबक सिखाने की आवश्यकता है मित्रों, क्योंकि यह हिंदू राष्ट्र के रूप में आगे चलकर जाना जाएगा। और इस राष्ट्र के हम वासिंदे हैं, इस राष्ट्र को बचाने की जिम्मेवारी किसी को है तो भारतवर्ष में रहने वाले वासियों को है। इसकी चिंता भी करनी है। आजादी तो हमने बहुत वर्ष पूर्व पाई, लेकिन क्या इस आजाद भारत में आज भी आजादी के साथ हिंदू सांस ले पा रहे हैं? इसकी भी चिंता हम सबको करने की आवश्यकता है मित्रों। जो आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कमर कसकर भारत के एक विश्व पटल पर भारत को मानचित्र पर स्थान दिलाने का काम किया, वैसे नेता के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। 16-17 वर्ष हुए राज्य को गठन हुए, लेकिन पूर्व के सरकारों की अगर हम सभी लोग बात करें और वर्तमान में आदरणीय आपके नेता, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार की बात करें,
तो 2 वर्ष में जो क्रियाकलाप आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार में हुई, 2 वर्ष में जो कार्य आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार में हुई, या विगत 14 वर्ष के वनवास के रूप में हम सभी लोगों ने राम को जिस प्रकार वनवास भेजकर बाद में राम को शासन दिलाने के बाद जो शासन राम ने चलाया था, वह शासन आज रघुवर दास जी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है मित्रों। ऐसे विकास के लिए युवाओं को भी आगे आने की जरूरत है, चाहे वो बरामंस के हो, टेलको के हो, प्रेम नगर के हो, लक्ष्मी नगर हो, झगरू बगान हो। इस क्षेत्र में रहने वाले तमाम युवाओं को आगे आने की आवश्यकताएं हैं, ताकि हम इस क्षेत्र का विकास कर सके और अपने शहीदों को याद करते हुए उस शहीदों के नमन में इस क्षेत्र को सुसज्जित बना सके। यह भी संकल्प हम सभी युवाओं को लेना है। लेकिन बड़े बुजुर्गों को सहयोग करना है, उनका मान रखते हुए, उनका सम्मान रखते हुए, उनको साथ में लेकर चलते हुए इस क्षेत्र का विकास करना है मित्रों। हम सभी लोग आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को आज याद कर रहे हैं। उनके बलिदान दिवस पर कई सारे चीजों को हम सभी लोग को शपथ लेकर संकल्पबद्ध होने की आवश्यकता है मित्रों, ताकि राज्य, शहर विकसित हो सके, इस क्षेत्र का विकास हो सके। ऐसे कई चीजों के लिए आदरणीय विधायक प्रतिनिधि श्री पवन अग्रवाल जी और राज्य के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी चिंतित है कि क्षेत्र में किस प्रकार के कार्यों के माध्यम से हम क्षेत्र को सुसज्जित बना सके।